तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता, ईमान बेचता फिरता तो मैं भी महलों में रह लेता। रात भर झिलमिलाती रही चांद सितारों का बन, और मोम सा पिघलता रहा शहीदों का वतन। दम दमे में दम नहीं है खैर मानो जान की, ए शमशेर अब ए जफर अब शांत हुआ शमशेर हिंदुस्तान की। दिया गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगा तेग हिंदुस्तान की। चंदन मिलता था, पत्थर पर फूल जलमता नहीं है, मिट्टी पर फूल जलमता है। तो और इस मिट्टी पर ऐसे वीर जन्म लिए हैं तो उनका चंदन तो मुझे करना है। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपका अभिनंदन करना तो हमारा अधिकार है। स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं शिक्षक हूँ, केंद्रीय विद्यालय में हूँ और संतोष कुमार ईश्वर नाम है, पीजीटी बायोलॉजी है और मेरा घर सिउड़ी एक छोटा गांव है मंझौल अनुमंडल हेडक्वार्टर में, और बेगूसराय बिहार का, भारत का रहने वाले। इन्होंने तो भारत के लिए कुर्बानी दिया था, यहाँ तो गांव के लोग आना मुश्किल हो गए। नहीं तो ऐसी क्या खास बात है इन स्वतंत्रता सेनानी में जो आपको इतने दूर से खींच के यहाँ तक लाती? देखिए, हमारे चाचा कहते थे कि एक बैकुंठ शुक्ला थे, वो पुल पर से साइकिल लेके कूद गए थे। ये मन में बच्चे से कुदेरता था, तो बाद में पढ़े तो नहीं, वो योगेंद्र शुक्ला जी कूदे थे। और ये भी बेतिया में फणींद्रनाथ घोष को, देखिए दो तरह की लड़ाई हुई है। एक अंग्रेज से भगत सिंह लड़ रहे थे और भगत सिंह से जो गद्दारी कर रहा था उससे बैकुंठ शुक्ला जी देश में लड़ रहे थे। दोनों तरफ वार हो रहा था देश में आजादी के समय में। कितनी बड़ी ये तिलिस्म है, इसको समझिए इस चीज को। तो ऐसे महान पुरुष को जिसने अपने सपने को जला दिया, वो अपने माँ के सपने को, अपने पिता के, अपने गांव के सपने को जला के पूरे देश के माँ के बच्चे के सपना आज डॉक्टर, इंजीनियर और हम बनना चाहते हैं। कहता है कि तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता, ईमान बेचता फिरता तो मैं भी महलों में रह लेता। ये नेपाली की पंक्ति है। और उन्होंने कहा एक भी है, रात भर झिलमिलाती रही चांद सितारों का बन, और मोम सा पिघलता रहा शहीदों का वतन। आज हम इतने जो कमोडिटी हैं, इतने शिक्षा ले रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, ये उनके बलिदानी का देन है। उन्होंने अपने बलिदानी को, अपने जीवन को, अपने सपने को कुर्बान किया है। मैं याद भी ना करूं, ये तो इससे बड़ा कृतज्ञता तो कोई देश में आजादी के 75 साल में हो नहीं सकता। तो जैसे आप इतनी दूर से यहाँ तक आ गए हैं और आसपास के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, यहाँ जो लोकल लोग हैं, उनमें कुछ खास जागरूकता देखी नहीं गई। नहीं, इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं देवघर नहीं जाता हूँ, मैं कहीं ये दूसरे ये मस्जिद की बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आजादी के समय आप जान लीजिए 1757 में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने टांग के ले गया था, लेकिन लोग मानसिक गुलाम थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, दबे थे, कुचले थे। उन्होंने नहीं परखा उस लड़ाई को। तो जब बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में बंद कर दिया तो कहा जफर 3 बेटे का लाश गला काट के आगे हम रख दिया, अब तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो। जफर को क्या कहा, जफर को कहा वो सिपाही जब उठा तो कहता कि दिखाओ क्या है ये मेरे लिए तोहफा क्या लाए हो। उनके तीनों बेटे का गला कटा हुआ था। तो कहता है अंग्रेज सिपाही, दम दमे में दम नहीं है खैर मानो जान की, ए शमशेर अब ए जफर अब शांत हुआ शमशेर हिंदुस्तान की। जफर ने जवाब दिया, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगा तेग हिंदुस्तान की। जब तक भारत की जनता ईमानदारी से तुम्हारे खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे तब तक दिल्ली का तख्त, ये लंदन का तख्त हिलते रहेगा। ये इतिहास है हमारा। ये हमारे जज्बे को सलाम करने आते हैं। हम आज मानसिक और आर्थिक गुलाम नहीं बने, अपने को बच्चे जो नई पीढ़ी है वो जगे। एक सवाल और है कि बैकुंठ शुक्ला जी और योगेंद्र शुक्ला जी के साथ पूरे वैशाली जिला
मतलब उस समय मुजफ्फरपुर जिला और छपरा मिला के पूरे 105 स्वतंत्रता सेनानी जो लिस्टेड हैं। जी जी। लेकिन उन 105 स्वतंत्रता सेनानियों में से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को किसी भी इतिहास के पन्ने में एक लाइन भी जगह नहीं दी गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो जरूर है कि ये सत्ता की बात है। सत्ता में जो है, अभी कहिए एक बात, कर्पूरी ठाकुर जी के यहाँ एक डीएम सब गए थे घर घूमने, तो एक झोपड़ी में पूछा कि उनकी पत्नी कहाँ है, तो बगल वाला कहा कि वो खेत चराने गई है। क्या आज समाजवादियों के आप औकात का पता लगा सकते हैं? मिस्टर फिन जो नील का कोठी का राजा होता था, उससे ज्यादा रईस हो चुके हैं। तो वो तो जात के नाम पर इसको विखंडित करेंगे। मैं तारापुर गया हूँ 13 शहीद के यहाँ, मैं आज जो आया हूँ वो बेगूसराय में राधा जीवन शहीद शूट एट साइट हुआ है, वहां से मैं प्रस्थान किया हूँ फूल चढ़ा के। मैं 1 तारीख को कहा गया मोकामा, जिस मुजफ्फरपुर के धरती को दो लाल ने अपने सपने को जला के देश की माताओं और बहनें और जितने भी लोग हैं उनके सपने को सजाया था, वो था बैकुंठ। ये खुद्दीराम बोस और ये प्रफुल्ल चंद्र चाकी, वहां भी उनका आज परपोता हमको फोन करता है, आपने तो क्या कर दिया? हम कहा कुछ नहीं किया। जिस मोकामा के मिट्टी में प्रफुल्ल चंद्र चाकी का खून सना है 1908 में, उस समय तब ये लोग कॉलेजिएट में विभीषण शुक्ला जी के साथ पढ़ते थे। ये हमारे शुक्ला जी, जोगेंद्र शुक्ला जी, ये लोग कह रहे हम लोग क्या देश के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं? तब बसावन सिंह, किशोरी प्रसन्न सिंह, ये सारे एक टीम था इन लोगों का, और ये सारे स्कूल छोड़ के उन बम के धमाके पर, जो किंग्सफोर्ड पर मुजफ्फरपुर में बम का धमाका हुआ था, उसी धमाके पर ये हिंदी पट्टी में एक नया ज्वाला उठा था अंग्रेजों के खिलाफ। उसका मुजफ्फरपुर में एक म्यूजियम बनना चाहिए इन क्रांतिकारियों का और आजादी के सेनानियों के लिए। एक अच्छा म्यूजियम बनना चाहिए। कितना क्रांतिकारी, इसका कितना बलिदान आप जानते हैं। सूर्य नारायण सिंह, रामनंदन मिश्र, सारे जयप्रकाश नारायण सिंह को कनाप लेके 100 किलोमीटर गया चले गए थे। जोगिंदर शर्मा, ये जोगिंदर शुक्ला जी इतने मजबूत शरीर से थे। पढ़िए उसको इतिहास, हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे गंगोत्री बाबू अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा मुझे बहुत सारा पढ़ने को अवसर मिला है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो इनके बारे में कहीं इतिहास में जगह नहीं दिया गया है इनको, तो कैसे जानकारी प्राप्त करें? अरे युवा पीढ़ी, मेरा 3 बच्चा है, मैं इसको अगर किसी तस्कर और किसी सिनेमा हीरो का बात सुनाऊंगा और किसी ये बड़े बड़े अपराध और सीआईडी टीवी पर देखने दूंगा तो वो तो वही चर्चा करेगा। मैं उसको कहता हूँ करे सीखना है बेटा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सीखो, खुदीराम बोस के बारे में सीखो, प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बारे में। जज्बे उठेंगे, गाड़ी जब हवाई जहाज पर हवाई अड्डा पर रहेगा तब उड़ेगा, और जहाज अगर गड्ढा में गिर जाएगा तो नहीं उड़ेगा। आज हमारा समाज गड्ढा में गिरा हुआ है, अपने बच्चे को संभालिए, वो ट्रैक पर रहे, वो दौड़ेगा। इसलिए मैं इस जज्बे को सलाम करने आया हूँ। इन बच्चों को सीख लेना चाहिए कि इन्होंने अपने सपने को, ये राजनारायण शुक्ल जी के द्वार पर मथुरापुर में शिक्षक थे और ये भी टिक्का करते थे, टिक्की बढ़ाए। पढ़िए आप इतिहास जाके, इतना बड़ा टिक्की था इनको। तब इनको ये जोगिंदर शुक्ला जी नहीं तैयार थे इनको ले जाने के लिए अपने साथ। तब किशोरी प्रसन्न सिंह और जैसा हमको गंगोत्री जी का किताब से पता चला और सुनीति जी आई हैं तो बोले कि राधिका को भी तैयार करो तब हम जा सकते हैं, क्योंकि हम चले जाएंगे तो फिर उसको कौन देखेगा। तो राधिका जी को भी चुपचाप सिरोती सिंह उठाए हैं और तब ले गए हैं गांधी आश्रम। ये जो हाजीपुर का गांधी आश्रम है, ये बहुत बड़ा केंद्र था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बिना जोगिंदर शुक्ला जी से पूछे कोई काम नहीं करते थे भारत में। इतने बड़े ये क्रांतिकारी थे जोगिंदर शुक्ला जी। और गांधी जी गुरु कहते थे, गुरु जी। जब ये प्रार्थना में नहीं जाते थे वहां साबरमती आश्रम में, तो लोगों ने कहा गांधी जी जोगिंदर शुक्ला जी प्रार्थना में नहीं आते हैं। तो गांधी जी कहते थे तुम नहीं समझते, तुमको जो प्रार्थना में प्राप्त होता है ये तो इनको प्राप्त हो चुका है, इसलिए इनको छोड़ दो। 1934 में गांधी जी खोजने आए थे, तब तक इनको काला पानी की सजा हो गया था। अच्छा, एक मांग है लोगों की कि जिस जेल में फांसी दी गई इनको, तो उस जेल का नाम बदला जाए। आप कहां तक सहमत हैं? सर मैं तो ये लिस्ट लेके आया हूँ, वो जेल छोड़ दीजिए, कम से कम मुजफ्फरपुर स्टेशन, ये जितने भी मुजफ्फरपुर में बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, हाजीपुर स्टेशन, ये सब का क्यों नहीं नाम बदला जाए? शहर में 2-4 रोड का नाम क्यों नहीं बदला जाए? इनके जज्बे को कैसे बच्चे याद करेंगे? मैं ये फोटो लेके क्यों आया कि लोग देखो, नाम तो पढ़ो, नेट पर तो खोजो 2 मिनट के लिए, तब उनको बच्चे। मैं रास्ते में यहाँ मैं लेट आऊं या सवेरा आऊं, डजन मैटर, ये कोई मैटर नहीं है। मेरा मैटर था कि रास्ते में तुम पढ़ो इस फोटो को, और देखो मेरा गाड़ी देखिए सजा हुआ, और पढ़ो। मैं उस बच्चे को पढ़ाने के लिए धीरे धीरे आ रहा था, रुक रुक के, कि रास्ते में जानो कि आखिर ये देवता कौन था जिसने अपने सपने को जला दिया। आज के देवता नहीं थे, आजादी के समय तो सभी थे, गुरु नानक भी थे,
भगवान भी थे, अल्लाह भी थे, तो फिर इनको क्यों आजा कुर्बानी देना पड़ा। हमने क्लास में गया 8 में, तो मैं 19 तारीख को बोला बेटा 13 तारीख को बताओ आज क्या है जो महत्वपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बच्चा नहीं बताया, क्लास 8 का बच्चा। तो एक बच्ची उठी अभिषी, कहता है सर हाँ जालियांवाला बाग कांड हुआ था, और आज ही के दिन था जो डायर ने पूरे पानी पिलाने के नाम पर पूरे जालियांवाला, और उसी जगह स्वर्ण मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। स्वर्ण मंदिर के बगल में जालियांवाला बाग में जब बैसाखी रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था और लोग झंडा फहराती बैसाखी मना रहे थे और अंधाधुंध गोलियों से भूंज दिया गया था। वो भूंजने की क्या जरूरत है, हम कहाँ जा रहे हैं। स्वर्ण मंदिर को तो कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा इंसानियत को, इंसानों को मारा गया क्योंकि ये उसके दुश्मन दिख रहे थे। भगवान का, अंग्रेजों का भगवान दुश्मन नहीं दिख रहे। तो जो नई पीढ़ी है उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अपने 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 लिए तो अपने मानसिक और आर्थिक गुलाम से मुक्ति हो, तुम बेहतर जिंदगी के लिए अगर जीना चाहते हो, इन जज्बों को सलाम करो, फिर तुम्हारे सलाम करने लोग आएंगे, तुमको गुमराह करने लोग नहीं आएंगे। आज कह देंगे ये भूमियार हैं, कल देंगे ये ठाकुर हैं, ये यादव हैं। ये समाज को जो विभाजन किया जा रहा है, वो शक्ति को विभाजन किया जा रहा है, ये तुम्हारे को मानसिक गुलाम बना के देश को लूटने का षड्यंत्र चल रहा है। आज से नहीं, आजादी के बाद से ही वो गति धीरे था, आज वो गति तेज हो चुका है। तो आप इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इनके जैसे ढेर सारे जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में जाने, इसके बारे में कोई पहल तो हम कर रहे हैं सब जगह। मैं तारापुर गया, तारापुर में 1900 बता देते हैं आपको, 1932 में 15 फरवरी को 13 शहीद हुए, वहां भी जगाया लोगों को। वहां से मैं गया वहां ये आपको ये चाकी जी का कहा यहाँ पिछले साल आया, यहाँ से मैं मुजफ्फरपुर चला गया था खुदीराम बोस को दिखाने सब बच्चे को, यहाँ से रावत में मैं खुदीर। तो इस तरह से मैं सब जगह घूम रहा हूँ और सब जगह जाऊंगा, मधुबनी भी जाऊंगा, अकलू महतो कितने हैं और धरहरा में शहीद हुए हैं, मैं सब जगह जा रहा हूँ। लोग जग रहे हैं, वहाँ का प्रोग्राम का सिनेरियो का बदल चुका है, बदलते रहेगा, बदलेगा। हम लोग आएंगे 2 दिन पहले, अगर नहीं बदलेगा या 3 दिन पहले आके धरना देंगे गांव के लोगों के। अरे आपका शुक्र है आप इस मिट्टी पर जन्म लिए हैं, जिस पर आप लात रखते हैं उसका हम चंदन करना चाहते हैं। जिस पर आप लात रखते हैं वो मिट्टी में दम है, उसको मैं चंदन करना चाहता हूँ। तो अभी तक कितना सफल हो पाए हैं आप जो मुहिम चला रहे हैं? सफल सब लोग से जुड़े हुए हैं। देखिए इतने लोग और इतने उत्साह के साथ मना रहे हैं, ये सफलता नहीं है। कितना उत्साह है सब लोगों में, देखिए सब ये लोग हैं, सब ये लोग खड़े हैं सुन रहे हैं। उत्साह नहीं है तो इसी सुन रहे हैं, सफल हो रहा है सर। हमारे गांव से 20-25 आदमी जो हम लेके चले आए हैं, मेरे पास क्षमता रहेगा तो मैं 2 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी भी ला सकता हूँ। हम जहाँ जाता हूँ लोग को समझाता हूँ, लोग समझते हैं, उनको समझने देंगे तब न समझेंगे। आपके इस मुहिम को कामयाबी मिले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद। कामयाबी हमें नहीं मिले, देश की जनता के हित में जाए कि आने वाला जो हमारे रहनुमा है वो इनके लिए कुछ करे, इनके मान सम्मान को बढ़ाए और इनका सम्मान हो, और यही बच्चों में इनका जज्बा का संचार हो, तभी देश विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।